गाइज वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम जानेंगे आईबीएस के बारे में। तो आईबीएस है वो एक बड़ी आंत की बीमारी है जिसको बोलते हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या है, इसको समझने से पहले नॉर्मली क्या ऐसा होता है वो सब आपको देखना रहता है। तो जो हमारी छोटी आंत है उससे ज़रूरी न्यूट्रिशन होते हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, शोषित हो जाते हैं। फिर वो जो मल भाग होता है वो फिर बड़ी आंत में जाता है। ओके, तो बड़ी आंत में क्या रहता है कि ऐसे पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट होती है, जैसे समुद्र की लहरें होती है वैसी मूवमेंट होती है, और फिर वो मूवमेंट के कारण ही जो मल है वो आगे की ओर जाता है, मतलब गुदभाग की तरफ जाता है मल त्याग के लिए। तो यहाँ पे पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट के दौरान क्या रहता है कि उस मल से भी क्या रहता है कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सब एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, वहाँ पर भी वो शोषित होते हैं। यहाँ पे इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी बड़ी आंत है वो इरिटेट हो जाती है, ऐसे चिढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि या तो जो पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है या फिर काफ़ी कम होती है, ये धीरे होती है। अगर ये मूवमेंट ज़्यादा होती है तो क्या रहता है कि जो मल भाग है वो सीधा ही गुदमार्ग के तरफ चला जाता है। ओके, तो उसकी वजह से उसमें से पानी जो है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से आपको डायरिया रह सकता है। अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट है वो कम रहती है। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि उसको ज़्यादा समय मिलता है, मल जो है वो ज़्यादा समय के लिए जो बड़ी आंत है उसमें रहता है। तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि ज़्यादा प्रमाण में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा प्रमाण में पानी शोषित हो जाता है। तो उसकी वजह से मल है कठिन निकलता है। तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के 3 प्रकार रहते हैं। एक जिसमें डायरिया रहता है, दस्त रहता है, दूसरा जिसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, और तीसरा दोनों मिक्स मतलब कि अल्टरनेटिव रहते हैं। दस्त भी रह सकता है और कभी कब्ज भी रह सकता है। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके लक्षण। तो लक्षण में हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें कब्ज और दस्त भी रहता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लंबे समय से पेट में दर्द रहता है। ओके, उसके अलावा देखें तो आपको ज़्यादा गैस बनती है, देन पेट का फूलना, देन नीचे की तरफ बाई और आपको दर्द भी रहता है। तो ये लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा देखें तो मल के साथ में आपको कभी कभार श्लेष्म निकलता है, और लैट्रिन जाने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है, आपको ऐसा फील होता है कि कुछ रह गया है। ओके, तो ये भी लक्षण है। उसके अलावा देखें तो जी मचलना और वॉमिटिंग होना ये भी रह सकता है। उसके अलावा देखें तो रात्रि काल में आपको दर्द ज़्यादा होना, दस्त भी रात्रि काल में ज़्यादा रहता है, तो ये भी रहता है। ओके, ये कंडीशन लंबे समय तक रहती है तो उसकी वजह से आपका वजन भी कम हो सकता है। उसके अलावा देखें तो मल भाग में कभी कभार खून भी निकल सकता है। ओके, उसके अलावा देखें तो दर्द जो है वो गैस या फिर मल त्याग करने के बाद कम हो जाता है। तो ये सब लक्षण रहते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके कारण। तो कारण में ज़्यादातर रहता है तनाव। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आप में ऐसी कंडीशन बन सकती है। देखें तो आपने कुछ ऐसा खा लिया हो जिसकी आपको एलर्जी हो, तो उसकी वजह से भी आप में आईबीएस मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो आपको इन्फेक्शन की वजह से भी आईबीएस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हमने आगे डिस्कस किया कि जो बड़ी आंत की मांसपेशियां होती है उसका संकोचन होता है, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट होती है तो वो कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से रहता है। दिमाग जो है वो बड़ी आंत को मैसेज देता है, सिग्नल देता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से भी आप में आईबीएस रह सकता है। डिस्कस करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये आईबीएस है या फिर कुछ और। तो जो हमने आगे सभी लक्षण डिस्कस किए वो सब आपको देखने रहते हैं। ओके, खाने के तुरंत बाद आपको अगर ऐसे लेटरिन जाने की इच्छा होती है तो वो आईबीएस रह सकता है। आईबीएस के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। ओके, जिससे आप पता लगा सको कि ये कंडीशन है वो आईबीएस है। इसमें हमें आगे के जितने हमें लक्षण बताए वो देखने रहते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप में और भी कंडीशन रह सकती है। ऐसे लक्षण सिमिलर आपको और भी कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मतलब कि जो दूध की चीज़ें हैं ओके वो सभी आप खाते हो तो वो पचती नहीं है। ओके, तो ये भी रह सकता है। उसके अलावा देखें तो सीलिएक डिसीज़ होता है। तो सीलिएक डिजीज़ में क्या रहता है कि ग्लूटीन जो होता है, ग्लूटीन एक प्रोटीन होता है जो गेहूँ है, देन राई है, देन बार्ली है, उन सब में रहता है। तो वो सब भी आप में नहीं पचता तो उसको बोलते हैं सीलिएक डिसीज़। तो उसमें भी ऐसे ही लक्षण देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा देखें तो कभी कभी सीवियर रहता है, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि यहाँ पे खून भी निकल सकता है। तो उसका भी और भी कारण रह सकते हैं खून निकलने के, जैसे कि कार्सिनोमा है, अगर कैंसर की कंडीशन है तो वहाँ पर भी यहाँ पे खून निकल सकता है मल के साथ, तो ये सब भी रह सकते हैं। उसके अलावा और भी कंडीशन रहती है खून निकलने की, जैसे कि
अगर जो जीआई ट्रैक है, जो पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम है, उसमें कहीं पे हेमरेज की कंडीशन है तो उसकी वजह से भी खून निकल सकता है। देखें तो यहाँ पे क्या रहता है कि आईबीएस के साथ में एनीमिया रहता है। ओके, खून की कमी रहती है। तो ये क्यों रहता है? क्योंकि जो ज़रूरी लोहा होता है और जो B12 होता है वो सब शोषित नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे हमें इसके साथ में एनीमिया भी देखने को मिल सकता है, एनीमिया के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टूल की जांच करवानी रहती है। देन कोलोनोस्कोपी, कोलोन मतलब कि आंत को देखना रहता है। देन सिग्मोडोस्कोपी है, वो सब करवानी रहती है। देन ब्रीथ टेस्ट, जो बैक्टीरिया के ओवरग्रोथ को इंडिकेट करता है, वैसा टेस्ट भी करवाना रहता है। तो ये सब टेस्ट करवाने रहते हैं यहाँ पे। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप B12 का लेवल चेक करवा सकते हो। उसके अलावा देखो तो यहाँ पे आप CBC भी करवा सकते हो। यहाँ पे खून की कमी रह सकती है, तो इस वजह से डिस्कस करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या रहती है। ओके, तो इसमें डायरिया रहता है तो डायरिया की ट्रीटमेंट लेनी रहती है, जैसे कि लुप्रामाइड है। देन पेट में दर्द रहता है तो डाइसाइक्लोमीन लेनी रहती है। उसके अलावा देखें तो कब्ज़ की कंडीशन रहती है तो उसको दूर करे वैसी दवाई लेनी रहती है। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि आईबीएस की कंडीशन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का आईबीएस है। अगर कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है तो आपको हाई फाइबर डाइट जो है वो लेनी रहती है। और अगर डायरिया वाली कंडीशन रहती है, मतलब कि दस्त वाला ऐसा आईबीएस है, तो उसमें आपको लो फाइबर डाइट लेनी रहती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप ग्लूटीन फ्री डाइट ले सकते हो। ओके, जिसमें देखें तो जो ब्रेड है, पास्ता है और गेहूं की जितनी भी वैरायटी आती है, राई है, देन बार्ली है, तो इन सबको नहीं लेना है। ओके, ग्लूटीन फ्री डाइट लेनी है। उसके अलावा देखें तो कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़ें आपको नहीं लेनी है। अगर आप में आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला है तो उसमें जैसे कि आपको कॉफ़ी है, टी है, देन चॉकलेट है, वो सब नहीं लेना है। जो कॉन्स्टिपेशन करती है वैसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपको तली चीज़ें हैं, चिपचिपी चीज़ें हैं, फैटी चीज़ें हैं, वो सब नहीं खाना है। ओके, उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आईबीएस जैसे ही सिम्टम होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के, तो उस वजह से आपको दूध है, देन उसके जैसी चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, चीज़ है, देन दही है, वो सब नहीं लेना है। ओके, तो उसको भी आपको अवॉइड करना रहता है यहाँ पे। तो आई होप आपको आईबीएस के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।